Hey guys, welcome back to the channel. uh, Q1 FY 26 के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं और अभी तीन कंपनीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक एक जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनी है, दूसरी है डिस्काउंट ब्रोकिंग एंड तीसरी है एनबीएफसी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंपनी विच इज आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। तो अगर आप देखोगे तो आनंद राठी वेल्थ वेल्थ मैनेजमेंट और ये जितनी भी सारी वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस वाली कंपनीज है, मार्केट आई थिंक सितंबर 24 में जो एवरेज डेली टर्नओवर था वो पीक आउट हो चुका था। और उसके बाद वो डीप डाउन हुआ है और उसकी वजह से मार्केट में जो एफ एंड ओ के वॉल्यूम्स है, कैश सेगमेंट में जो वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम ड्रॉप होने स्टार्ट हो गए। बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है वो भी थोड़ा सा रुक गया था। और जनरली म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो वो इन द मंथ ऑफ जैन टू मार्च, ये 3 महीने में वो थोड़ा सा कम ही हो जाता है। तो ओवरऑल और ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट में निगेटिव रहा। और ये जो वॉर्स वगैरह हुआ है, इसराइल का वॉर, फिर ये आपका जो ईरान वाला वॉर हुआ, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज वॉर्स, मार्केट में पूरा निगेटिव सेंटिमेंट था और उसका इम्पैक्ट इन कंपनीज में आया। तो बेसिकली दीज आर ऑल कंपनीज आर, इसको मैं साइक्लिकल इंडस्ट्री बोलूंगा। तो साइक्लिकल इंडस्ट्री जब जब ये इसका डाउन साइकिल होता है और जब ये अप साइकिल में चलती है, फॉर एग्जांपल एनबीएफसी में भी ये हम देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस का भी जो साइकिल चल रहा है वहां पे भी हमें ये देखने को मिलेगा। तो हमें जनरली कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर करने से बेटर है आप उसको क्यू ऑन क्यू कंपैरिजन करो, सो दैट आपको वो एक ट्रेंड मिलेगा, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि ये कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो आनंद राठी का जो रिजल्ट आया है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड 274 करोड़ का रेवेन्यू किया है, विच इज लाइक 23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ और 15% भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपेयर करेंगे तो वो दे यूज टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 30%, बट नाउ द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज डिक्रीज। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो है। दैट मीन्स व्हाट, बॉटम बन चुका है बेसिकली। एबिटा ग्रोथ इज 27%, एबिटा मार्जिन इज ऑल्सो मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन इफ आई कंपेयर क्यू ऑन क्यू और ईयर ऑन ईयर। तो 41% से 47% एबिटा मार्जिन मूव हो चुका है। दैट इज गुड थिंग। पैट ग्रोथ इज ऑल्सो देयर, 28% का पैट ग्रोथ इन लोगों ने लाया है। तो दैट मीन्स अ लिटिल बिट ऑफ, आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे है। If you look at the PAT margin is also moving in the north, which is 29% से 34% year on year, and Q on Q it is 33% to 34%. So that is fantastic. EPS growth भी यहाँ पे 28% की EPS growth आई है। They have increased the AUM to 87,000 crores, which is a 27% increase in the AUM. That is also good. मंथली एसआईपी के इनफ्लोज है वो भी बढ़ चुके हैं, वो बाय 51%, तो 75 करोड़ पर मंथ एसआईपी का इन्फ्लोज है। तो 51% वहां पे भी ग्रोथ दिख रही है। तो इन लोगों ने क्या किया था ना, जो गाइडेंस दिया था FY 26 का गाइडेंस क्या था कि ऑलमोस्ट लाइक दे विल डू ऑलमोस्ट लाइक 1175 करोड़ इन FY 26। दैट मीन्स विच इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 19 to 20% ग्रोथ आएगा। तो अभी इनका जो, अगर आप Q1 का ग्रोथ देखोगे, दैट इज 15% ईयर ऑन ईयर। दैट मीन्स व्हाट, और ये जो अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की तरफ जाएगा, मार्केट में अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होंगे, तो शायद ये गाइडेंस अपसाइड, मतलब ये कंपनी आके रिवाइज कर सकती है Q2 और Q3 में। तो दैट वी नीड टू ट्रैक। इफ यू लुक एट द एक्सपेक्टेड पैट विच इज अराउंड 375 करोड़, दैट मीन्स 31% पैट मार्जिन इज एक्सपेक्टेड। और एंड Q1 में इन लोगों ने 34% का पैट मार्जिन उन्होंने दिखाया है। और AUM जो है वो 1 लाख करोड़, दैट्स देयर टारगेट। तो ऑलमोस्ट वो लोग 87,000 करोड़ तो वो पहुंच चुके हैं। दैट मीन्स 88% ऑफ द AUM टारगेट हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। सो इफ यू लुक एट द बिजनेस मॉडल, तो इनका बिजनेस मॉडल तो आपको पता ही है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। इट्स बेसिकली केटर्स टू द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो इनको ये लोग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द सॉल्यूशंस लाइक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में क्या क्या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स। तो वो दैट काइंड ऑफ हेल्प these people do to the HNI and UHNIs. And basically their revenue is based upon the AUM. That means the assets which they are managing. Based upon that, they earn the fees and commissioning based upon that AUM. So that's their basic simple business model.
So growth drivers in these companies would ability their ability to attract the new assets. And if you listen to the con call, the recent con call as well as all other previous con calls, they look pretty confident in acquiring new customers basically. And also their business model is basically based upon the एक strong relationship जो होता है ना customers के साथ, वो they're able to maintain it properly. ठीक है. So in Q1 FY26, they reported a significant net inflows and consistent monthly SIP, indicating that वो इनका इनका जो यहाँ पे बॉटम आउट जो हो चुका है, वो मतलब ये अप ट्रेंड की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है यहाँ से. और सक्सेसफुल क्लाइंट एक्विजिशन भी इन लोगों ने किया है और रिटेंशन स्ट्रैटेजी भी इनकी अच्छी है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आपको थोड़ा जो ग्रोथ दिख रहा है 15% का ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर 23% का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है. So need to track this business because this is in unknown. I mean generally I don't talk about the stock prices, but if you look at the stock, it's in unknown territory, and we need to compare basically इसका इसका जो पूरा, जैसे मोतीलाल ओसवाल, ये 361, नुवामा, प्रूडेंट, यूटीआई, कैम्स, आईएफएल फाइनेंस एंड आदित्य बिरला कैपिटल, these are the competitors of this company. एंड जब इनके रिजल्ट्स आएंगे तो यहाँ पे मैपिंग होगी और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हम मैप करेंगे. एंड देन विल थिंक which company is basically running and winning the race here in the wealth management business. Okay, so this is all about Anand Rathi. Let's move on to the next company, which is in the discount broking business, which is 5 Paisa Capital. This company has done almost like 78 crores का इन्होंने Q1 में Q1 FY26 में रेवेन्यू किया, विच इज लाइक 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है. ईयर ऑन ईयर तो डाउन ही है, ग्रोथ ही नहीं है, -24% है. तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही हमें देखना है. तो 9% से यहाँ पे ग्रोथ तो दिख रही है. अगर आप एबिटा की ग्रोथ करो देखोगे तो वो भी 29% पिछले क्वार्टर में था. Now it is 32%, so that is also positive trend. Actually, I'm trying to catch here. Now where are the titles? Why the titles are not visible? Let me again. Yeah, ठीक है. Now if you look at the EBITDA margin, it is also अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर तो वो डाउन ही है 37 से 32. बट इफ यू लुक एट द क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इट इज 30% टू 32%. तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में EBITDA मार्जिन जा रहा है. पैट मार्जिन अराउंड 15% इन लोगों ने किया. सॉरी, पैट ग्रोथ इज अराउंड 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. पैट मार्जिन इफ यू लुक quarter on quarter, it is 1% increase in the PAT margin, 14 to 15%. So that is also confirms the a positive direction. Uh, Now, if you look at the guidance which these guys have given, actually they don't provide guidance, but whatever they discuss in the con call, I have made a summary here. Before that, understand the business model. इनका simple सा business model है, digital business है इनका, और discount broking में ये लोग करते हैं. They offer integrated platforms, ये सब platform में provide करते हैं. और basically these guys tell that their platform is the favorite of the traders, basically F&O activity और वो सब जो करते हैं उसमें ये people favor this platform, 5 पैसा platform. Okay, but there are concerns here. Like for example, if you look at here, customer base इनका 49 lakhs का है, which is like slight 2% quarter on quarter growth है. But the acquisition of the new customers, it's like -12% quarter on quarter. This is concern. सो ये लोग कॉन कॉल में आके क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ना सब कस्टमर्स को एक्वायर करने के पीछे नहीं भागते हैं. वी आर एक्चुअली एक्वायरिंग द क्वालिटी कस्टमर्स. सो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. आई मीन वो एक नेगेटिव चीज यहाँ पे मुझे दिखती है कि आप अगर क्लाइंट ही एक्वायर नहीं करोगे तो आपका ग्रोथ कैसे आएगा यहाँ पे. एनीवेज, सो एवरेज डेली टर्नओवर जो है वो है 2.25 ट्रिलियन हो गया, वो 17% क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है. ब्रोकिंग इनकम इज 35 crores, तो ये भी एक कैच है यहाँ पे. देन आई टेल यू दिस. एंड इफ यू लुक एट द टोटल ऑर्डर्स, वो भी 2 crores है, 1%. तो यहाँ पे इतना इम्प्रेसिव ग्रोथ नहीं दिख रहा है, पर थोड़ा सा आई थिंक लिटिल लिटिल ग्रीन शूट्स आर देयर. बट द मेजर कंसर्न इज कस्टमर एक्विजिशंस में ये लोग पीछे हो रहे हैं. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो एवरेज डेली टर्नओवर होता है वो वहाँ पे ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड दिख रहा है सिंस February 2025. और डीआईएस और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका भी ओनरशिप मार्केट में बढ़ रहा है, ऑल्दो एफआईआईज आर नॉट
अग्रेसिवली बाइंग द स्टॉक्स, बट एटलीस्ट डीआई एंड डीआईआईज एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो तो ओनरशिप इनकी बढ़ा रहे। दैट मीन्स व्हाट, वॉल्यूम्स पर मंथ जो आप अगर देखोगे एनएससी की वेबसाइट पे जाके भी, तो एवरेज डेली टर्नओवर जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में तो है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, एंड उसका बेनिफिट इन लोगों को शायद मिल सकता है। नाउ इफ यू लुक एट द ग्रोथ ड्राइवर्स, तो वही वो लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आफ्टर दैट आई थिंक अक्टूबर ने नवंबर में, नवंबर 20 में वो जो सेबी का जो पॉलिसी आया था, इन लोगों ने जो है वो लॉट की साइज बढ़ा दी थी एफ एंड ओ की, एंड आई थिंक दे रिड्यूस द एक्सपायरीज आल्सो। एनीवेज, आई डोंट डू द एफ एंड ओ, सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट बिजनेस वेरी वेल, but what I understand is basically that more the volumes on FNO, more आपको इसका ब्रोकरेज मिलेगा यहाँ पे, एंड that's the business। ठीक है, तो वो यहाँ पे अभी वो बैक टू द नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल। 5 पैसा का ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, द कॉन कॉल वॉज बोरिंग एक्चुअली। और उसमें कुछ कुछ था नहीं, मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं अट्रैक्टिव, दैट द कंपनी इज मैनेजिंग डायरेक्टर और जो जो सीएफओ है वो कुछ बोल रहे थे कि जो कंपनी को ना अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा। दे मतलब उसमें कुछ ज्यादा था नहीं कॉन कॉल में, यही मैं बोलना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे लर्निंग्स है इस स्टॉक में, बेसिकली क्या स्टोरीज बनी थी ना मार्केट में, जब आई थिंक 2 साल पहले, इफ यू लुक, तो इनके जो सीईओ थे नारायण गंगाधर, वो एंजल वन छोड़ के यहाँ पे आए थे। ठीक है, अभी आई थिंक लास्ट आई थिंक 4-5 मंथ्स पहले उन्होंने आई थिंक दे रिजाइन, वो इस ग्रुप से शायद निकल गए नारायण गंगाधर। तो स्टोरीज के मार्केट में बन रही थी ना कि अच्छा एंजल वन जो था वो पहले आई थिंक ड्यूरिंग द लिस्टिंग वो आई थिंक 150 रुपए का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मतलब वो 3-4 हजार का स्टॉक हो गया। तो वो क्यों होगा, क्योंकि नारायण गंगाधर वहां पे थे, तो उन लोगों ने उन्होंने वो स्टॉक को बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब वो उसका बिजनेस अच्छा है क्या एंजल उनका बेसिकली। बट आई पर्सनली थिंक दैट द ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर दिनेश ठक्कर। एनीवेज, तो जब वो यहाँ पे आए तो वो स्टोरीज क्या बनती है ना, अच्छा दिस कुड बी अ नेक्स्ट एंजल वन, ये मार्केट में नैरेटिव चलता है, एंड देन पीपल रन रन आफ्टर द दैट स्टॉक। तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है और वो क्या बिजनेस है, और वो बाकी पैरामीटर्स भी तो हमें देखने हैं ना। ये सिर्फ नारायण गंगाधर आ गए तो यहाँ पे एंजल वन में पैसा डालना है, इट्स अ स्टूपिडस थिंग टू डू, राइट। इनका अगर आप वो देखोगे कैश, एक और जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी होती है, विच आई रेड इन द बुक ऑफ आई थिंक पीटर लिंच, लर्न टू अर्न एंड बीटिंग द स्ट्रीट्स, ये जो दो दो बुक्स है ना, वहाँ पे एक फिलोसॉफी है विच मेनी पीपल टॉक बेसिकली। तो क्या होता है ना कि जनरली आपका जो कैश होता है, मान लीजिए आपका बैलेंस शीट में मान लीजिए कैश है 5,000 करोड़ का, और आपके कंपनी का मार्केट कैप है लेट्स से 2,000 करोड़ का, तो पीपल जनरली आर्ग्यू दैट अच्छा ये कंपनी तो मतलब फ्री में मिल रही है काइंड ऑफ, कि कैश इनके पास 5,000 करोड़ का और मार्केट कैप है कंपनी का 2,000 करोड़ का काइंड ऑफ। तो यहाँ पे भी वही आर्ग्यूमेंट होते हैं कि 5 पैसा में अराउंड 1,300 करोड़ का कैश पड़ा है। तो इसका अभी मार्केट कैप कितना है विच आई डोंट रिमेम्बर, बट वो 1,300, आई थिंक ये 1,300 के नीचे था ये मार्केट कैप इसका। तो ये भी फ्री में मिल रही है तो इसमें इन्वेस्ट करो, लाइक ये फिलोसॉफी बहुत ही ज्यादा गलत फिलोसॉफी है। अगर आप देखोगे वो जो कैश है उसमें से एक्चुअली शेयर होल्डर्स का जो कैश है वो है अराउंड 800 करोड़, और कुछ 500 करोड़ जो कैश है वो है आई थिंक क्लाइंट्स का कैश है। ठीक है, ये इसका अंदर का अगर डाइसेक्ट करके देखेंगे, उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो कैश होता है ये इनका फिक्स डिपॉजिट में होता है, या फिर इन लोगों ने कहीं म्यूचुअल फंड में डाला होता है, लिक्विड म्यूचुअल फंड में, तो उसमें आई थिंक 4 to 5% ऑफ द इंटरेस्ट आता है। तो वो इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट लाइक 50-60 करोड़ का इंटरेस्ट आता है, और वही इनका नेट प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है कि दीज गाइज आर नॉट अर्निंग बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रोकिंग। ठीक है, तो ब्रोकिंग से यहाँ पे कुछ बिजनेस हो ही नहीं रहा है, वो जो भी पैट आ रहा है, दैट पैट कुड बी बिकॉज ऑफ द कैश विच दीज गाइज आर होल्डिंग ऑन देयर बैलेंस शीट, सो दैट इज अ नेगेटिव थिंग। ठीक है, तो these are the learnings basically, so don't go after such narratives, do your analysis before entering into the any company,
right? So this is all about 5paisa. We need to compare Angel One and other जो broking businesses है, for example I think Geojit है, then Choice Broking है, ये सब का हमें कंपेयर करना पड़ेगा, क्या पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है और क्या फ्यूचर दिखता है, एंड देन वी कैन you know understand basically. All right. So moving on to the next company and the final company of this video, that is this one, इरेडा. ठीक है, तो इरिडा में क्या इशू चल रहा है? इरिडा का जो है, आप अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ इज 29%, विच हैज कम डाउन. इट यूज टू बी मोर देन 40% इन अर्लियर डेज, बट वो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ तो यहाँ पे सीधा सीधा डिक्रीज हो गया. अब उसके रीजंस भी है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एबिटा में तो ग्रोथ है, बट पैट में ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल -36% का पैट ग्रोथ है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ जीएनपीए और एनएनपीए कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स व्हाट, इनका जो क्वालिटी ऑफ एसेट्स है वो डिक्रीज हो रहा है. अगर आप देखोगे जीएनपीए 2.19% से 4% हो गए इस क्वार्टर में, और ये जीएनपीए जो पीक आउट हुआ था इन 24 में, 0.99% का जीएनपीए हुआ करता था कंपनी का. दैट वाज गुड क्वालिटी एसेट, बट अभी ये डिग्रेड हो गया है. ठीक है, तो ये जीएनपी और एनएनपी तो बढ़ ही रहे हैं. उसकी अदर अदर रीजन इज व्हाट, दिस इम्पेयरमेंट कॉस्ट. वो जो कॉस्ट है इम्पेयरमेंट का, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये बोला था कि ये जो कॉस्ट है ये पहले नहीं नहीं हुआ करता था. अभी ये कॉस्ट 129 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, अभी ये बढ़ के हो गया 363 करोड़, और इसका इम्पैक्ट सीधा पैट पे आता है. इसीलिए ये पैट आपका नेगेटिव दिखता है. ठीक है, तो इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 743 करोड़ के प्रोविजंस भी किए हैं. नाउ दैट प्रोविजन इज बिकॉज ऑफ द वन बोरोवर, एक सिंगल बोरोवर है जिसने कोर्ट में अपील किया था कि डोंट कंसिडर माय लोन एज एनपीए. सो कोर्ट हैज स्टेट दैट थिंग, बट रिसेंट जो आंध्र प्रदेश को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि नो, दे यू हैव टू कंसिडर दैट एज एन एनपीए. तो वो जो अमाउंट है वो अभी एनपीए में आ गई है, दैट इज 743 करोड़ के एनपीएस यहाँ पे बढ़ गए हैं यहाँ पे. तो वही इम्पैक्ट अभी पैट पे भी आ रहा है, और इसीलिए ये सब आपको नंबर जो है वो रेड में दिख रहे हैं. इफ यू लुक एट द लोन बुक, लोन बुक का हिस्टोरिकल, आई थिंक इसी रेंज में ये लोग लोन बुक ग्रो करते हैं, लाइक 27 to 28% का, तो वो तो ठीक ठाक ही है. डिसबर्समेंट रेट इज ऑल्सो ओके. Net interest margins are slightly increasing 3.29 से 3.6, but the major concern is the asset quality, and that's why जब आपको ये एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिखेगा ना, तब दैट इज द एक्चुअली द पॉइंट टू थिंक अबाउट दिस वन. इनका बिजनेस मॉडल तो आपको पता ही है, आई डोंट नीड टू रिपीट दैट, मेनी पीपल नो दैट दिस, दे आर इन्वॉल्व इन द कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. तो ये बेसिकली जो भी जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट प्लेयर्स हैं, इनको ये लोग फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं. तो 75% इनका जो बिजनेस है वो, it is they give the loan to the private players और 25% गवर्नमेंट प्लेयर को. राइट, तो ये हो गया इनका बिजनेस मॉडल. स्मॉल अपडेट एंड ग्रोथ ड्राइवर्स, इन्होंने क्या, इनके पास पैसों की तो कमी है नहीं. दे रेज आई थिंक जापानीज 26 बिलियन ईसीबी फैसिलिटी, ये इतना पैसा रेज किया है. देन 2000 करोड़ आई थिंक थ्रू क्यूआईपी से रेज किया है, और कुछ बॉन्ड्स भी ये लोग इशू करने वाले हैं, तो उनसे भी इनके पास पैसा आएगा. तो पैसे की कमी नहीं है, बट द थिंग इज, पैसा आप किसको दे रहे हो और वो पैसा मिलने का कितना चांस है, वही है यहाँ पे गेम बेसिकली. So keep a track on this stock. If you see that the GNPAs and NNPAs are improving, that's where the यहाँ पे प्रेशर शायद बिल्ड होगा.